प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने छत्तीसगढ़ प्रांत के कोरिया जिले से विभाजित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत चित्ताझोर पोड़ी, जो कि चिरमिरी से लगा हुआ क्षेत्र है, यहां तक लेकर के आए हैं। और यहां पर एक विशालकाय मंदिर स्थापित है जो कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। फिर से बोलिए मेरे साथ, जय जगन्नाथ। आइए अब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर पोड़ी तक पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवे क्रमांक 43 पर गुजरते हुए नागपुर तक पहुंचना पड़ेगा। नागपुर से आप दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाएंगे, जो कि चिरमिरी का मार्ग है, और नागपुर से 8 किलोमीटर का सफर तय करके इस अंडरब्रिज से गुजरते हुए आपको चिरमिरी मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। और नागपुर से ठीक 8 किलोमीटर के बाद जगन्नाथ मंदिर स्थापित हैं। आगे बढ़ते हुए हम कोयला नगरी हिल स्टेशन चिरमिरी तक पहुंच चुके हैं। यह एक नगर निगम है और चिरमिरी क्षेत्र में ही प्रभु जगन्नाथ चित्ताझोर पोड़ी नामक स्थान पर दिव्य एवं अलौकिक रूप से विद्यमान हैं। आप मंदिर के शिखर का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते गए और अंततः श्री जगन्नाथ मंदिर पोड़ी चिरमिरी तक पहुंच ही गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, मन हर्षित हुआ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 72 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना होता है। यदि आप सीढ़ी में नहीं चढ़ पाते हैं तो बगल से सड़क मार्ग भी है। आप अपने वाहन से इस सड़क मार्ग के द्वारा ऊपर तक जा सकते हैं और प्रभु जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं तो सीढ़ी चढ़ने से बच जाएंगे और सीधे मंदिर के उत्तरी द्वार तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम सीढ़ियों का उपयोग करते हुए प्रभु के चरण में जाना चाह रहे थे, इसलिए सीढ़ी के मार्ग को चुने और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीढ़ी चढ़ने पर थोड़ा सांस तो फूलता है, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक भव्य प्रवेश द्वार प्राप्त हुआ है, जहां पर 2 सिंह स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। सबसे अलौकिक बात है कि जो आप सिंह देख पा रहे हैं, इसमें कोई जोड़ नहीं है। एक ही पत्थर से बने हुए यह सिंह हैं, जो कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ विद्यमान हैं, विराजित हैं। बहुत ही सुंदर एवं अलौकिक। सामने में देखिए जय विजय 2 द्वारपाल भी खड़े हैं और उनसे पहले सिंह आगंतुकों के, दर्शनार्थियों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इस मुख्य प्रवेश द्वार से जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए, मंदिर परिसर में पहुंचे, तो प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर का दिव्य अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यह काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर है। इस मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ एवं भगवान जगन्नाथ का एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त होता है। आप प्रभु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और इधर काशी विश्वनाथ के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। हम मंदिर में प्रवेश करते जा रहे हैं और सबसे पहले हमें श्री कल्पतरुपुरी जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप जिनका दर्शन कर पा रहे हैं, ये वे दिव्य अलौकिक आत्मा हैं जिनकी कल्पना स्वरूप आज यह मंदिर तैयार हो पाया। हम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़े तो सबसे पहले नंदी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। नंदी महाराज का दर्शन एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। प्रेम से बोलिए जय विश्वनाथ। समस्तम कर्मवांछा पूर्ण हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो मंदार माला कुलितालिकाय, कपाल माला अंकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तो एक बड़े से नंदी महाराज पुनः दर्शन दिए।
और नंदी महाराज के ठीक पीछे में देखिए भगवान जगन्नाथ जी का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर स्थापित है। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन की लालसा मन में लिए हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अंततः मंदिर की सीढ़ियों तक, मंदिर के दहलीज तक पहुंच गए। अब हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। मन में उत्सुकता है कि प्रभु जगन्नाथ कैसे होंगे, कैसे दिखाई देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले गरुड़ स्तंभ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि जितनी ऊंचाई पर प्रभु जगन्नाथ विराजित होते हैं, उतनी ही ऊंचाई पर गरुड़ देव भी अपने स्तंभ पर विराजित होते हैं। आप गरुड़ देव का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम मंदिर के मोहन मंडप तक हैं, जहां पर गरुड़ देव विराजित हैं और गरुड़ देव की ठीक ऊपर का गुंबद आप देखिए, कितनी बारीक नक्काशी की गई है। यह नक्काशी बरबसी आकर्षित करती है। ऐसे ही अकस्मात हमारी नजर ऊपर की ओर गई और यह नक्काशी हमें दिख गया। यदि सिर्फ हम सामने की ओर देखते हुए आगे बढ़ते गए होते तो यह नक्काशी हम नहीं देख पाए होते। जो भी कलाकार इसे तैयार किए हैं, बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक तैयार किए हैं। इस मोहन मंडप में जो स्तंभ लगे हुए हैं, इन स्तंभों में भी छोटी छोटी बारीक नक्काशियां की गई हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक जान पड़ती हैं। यहाँ पर आप देखिए 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभ बहुत ही सुंदर नक्काशीदार कलाकारी के साथ बनाए गए हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ मोहन मंडप के ये चारों स्तंभ खड़े हैं। इनका दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ने लगे, प्रभु जगन्नाथ की ओर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हमें दर्शन प्राप्त करना था। ऊपर में सभी नवग्रह भी विराजित हैं। मोहन मंडप के बाद हम अगले मंडप की ओर प्रवेश किए। इस क्षेत्र को भद्र मंडप के नाम से जाना जाता है। भद्र मंडप में ही दर्शनार्थी प्रभु के भक्तगण बैठते हैं और प्रभु से अपनी अर्जी लगाते हैं, प्रभु का दर्शन प्राप्त करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। भद्र मंडप का भी गुंबद अंदर की ओर से बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला तैयार किया गया है। आप दर्शन कर पा रहे हैं। भद्र मंडप थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है जहां पर भक्तगण बैठते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं दान पेटी रखी हुई है। आप जो भी दान देना चाहते हैं इसी में डालिएगा। भक्तगण यहाँ पर बैठ करके प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु से अपनी विनती सुनाते हैं। आप इन दान पेटियों में मंदिर के सहायतार्थ जो भी द्रव्य दक्षिणा हो आप दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में पर्ची भी कटा सकते हैं। अब हमारी दृष्टि प्रभु जगन्नाथ पर पड़ी और जगन्नाथ प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ी। कितना अलौकिक क्षण होता है वह, जब आप प्रभु के सामने और प्रभु आपके सामने होते हैं। आप देखिए सबसे किनारे में जो श्याम वर्ण की प्रतिमा है, यह प्रतिमा प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा है। बीच में सुभद्रा जी बैठी हुई हैं और जो इधर पर सफेद आभा लिए वे प्रतिमा विराजित हैं, वे बलभद्र जी अर्थात बलराम जी हैं। इस तरह से जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन एक साथ विराजित होते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। आप यहाँ पर इस गुंबद को भी देखिए कितना अलौकिक है। समूचा मंदिर ही दिव्य एवं अलौकिक है। मंदिर के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। प्रतिदिन जो दानदाता होते हैं, जिनके नाम से भोग लगता है, यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ होता है। आदमी जब आता है दर्शन के लिए तो सोच रहा है कि मैं जगन्नाथ को दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन जगन्नाथ जी तो इतने बड़े बड़े आंख से देख रहे हैं। वो पूरा देखते हैं। वो आपसे ज़्यादा आपको देखते हैं। आप देखने आए हैं लेकिन आपसे ज़्यादा वो देख रहे हैं। इसीलिए वो चकानयन मतलब गोल आँख, चकानयन बोलते हैं हम लोग उड़िया भाषा में। वो चकानयन मतलब गोल आँख से पूरा देखते हैं। आप दूर से ही आपको देख लेते हैं, आप तो नज़दीक जाते हैं देखने के लिए। वो गोल गोल आँख बहुत ही सुंदर, बहुत मनमोही है और बहुत आकर्षण करने वाला है। बहुत सुंदर आँखें,
भगवान जगन्नाथ की आंखें ही बहुत सुंदर हैं। प्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े होने के बाद हमारी दृष्टि ही नहीं हट रही है। बहुत ही सुंदर अलौकिक प्रतिमा। अच्छा, जैसा कि जगन्नाथपुरी में प्रतिमा जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, तो वे कौन सी लकड़ी होती हैं? नीम की लकड़ी होती है। और यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित है, यहाँ भी नीम की लकड़ी है और भी प्रतिमा पुरी से ही आया गया, पुरी से भी लाया गया है। तो जैसे प्रतिमा पुरी में परिवर्तित होती रहती हैं, तो क्या यहाँ भी ऐसा प्रावधान है या फिर यहाँ पर जो स्थापित हैं वही रहेंगी? नहीं, ये तो एक्चुअल में 2006 में स्थापित हुए हैं, तो अभी तक परिवर्तित नहीं हुए हैं, लेकिन निकट भविष्य में परिवर्तित करेंगे। जब अगला आएगा, उसका टाइम आता है, 2 आषाढ़ जिस बार पड़ता है उसी बार होता है, चेंज होता है, प्रतिमा चेंज होती है। हाँ। मतलब जब आषाढ़ का महीना मलमास के रूप में आएगा तभी चेंज होता है। तो उसी समय परिवर्तित होता है। तो जिस समय जगन्नाथपुरी में परिवर्तित होंगे, संभवतः आपका कहना है कि यहाँ भी परिवर्तित किए जाएंगे। मंदिर के सामने में तुलसी मैया को भी विराजित किया गया है, आप देख पा रहे हैं। अब मंदिर के बाहरी हिस्से का दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं मंदिर के गुंबद से लेकर के मंदिर के निचले हिस्से तक। चलिए अब मंदिर के सभी ओर से परिक्रमा स्वरूप दर्शन कराते हैं। यह मंदिर एक बड़े से परिसर में बड़े से क्षेत्रफल के साथ स्थापित है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको एक अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी। आप यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक कार्य किया जा सकता है। मंदिर परिसर में ही एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष भी है। बरगद की ओट से सूर्य देव भी प्रभु जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए इस बरगद के तने में लाल कपड़ा भी लपेटा हुआ है, धागे भी लपेटे हुए हैं, अर्थात यहाँ पर इस बरगद के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। अब यहाँ के बारे में समुचित जानकारी के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री भगवान जी के पास चलते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। ये मंदिर सन 1982 में इस क्षेत्र में हमारे उत्कल वासी 10,000 थे। उन्होंने सोचा कि छत्तीसगढ़ को एक स्मृति चिन्ह दिया जाए। 1982 में प्रस्ताव किया गया कि मंदिर एक ठो जगन्नाथ भगवान का बनाया जाए, और फिर उसके बाद सब लोगों ने सोचा कि कहाँ बनाएं, क्या बनाएं, जगह चयन किया गया। तो चिताझोर पौड़ी में यह जगह सभी को पसंद आया और यहाँ चयनित किया गया। उसके पश्चात 1984 में हमारे कल्पतरुपुरी महाराज जी द्वारा यहाँ मंदिर का नींव रखा गया और निरंतर कार्य चला। और उसके बाद 2006 में भगवान जगन्नाथ जी यहाँ आके प्रतिष्ठित हुए, और उसके बाद हर साल रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है, और यहाँ से 3 किलोमीटर का रथ यात्रा यहाँ होता है। और ये शिवरात्रि में 5 दिन का मेला लगता है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा विशाल मेला होता है और बहुत फेमस मेला होता है। दूर दूर से, दूसरे प्रांतों से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। और यह मंदिर 101 फीट ऊंचा है, और यहाँ 3 मंदिर हैं। पहले मंदिर को रेख मंदिर बोलते हैं, जो 101 फीट हाइट की है। दूसरे मंदिर को भद्र मंडप कहते हैं, जो 76 फीट हाइट है। और तीसरे मंडप को मोहन मंडप कहते हैं, जो 70 फीट हाइट है। एक नाट्य मंडप और होना है, वो जो प्रस्तावित है, आगे होगा। आइए अब हम आपको परिक्रमा स्वरूप इस मंदिर के चारों ओर का दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 मंदिर दिखाई दे रहा है। जो सबसे सामने सबसे कम ऊंचाई का मंदिर है, यह मोहन मंडप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गरुण देव विराजित हैं। बीच में जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह भद्र मंडप है, जहाँ पर भक्तगण बैठते हैं और वहीं से भगवान के सामने अपनी विनती सुनाते हैं। और जो सबसे पीछे सबसे ऊंचा मंदिर है, वह रेख मंदिर है। वहीं पर भगवान जगन्नाथ विराजित हैं, वहीं से सारी सृष्टि पर अपनी नजर रखते हैं। कितना अलौकिक, कितना दिव्य मंदिर है। इन 3 मंदिरों के बाद सबसे सामने में एक और नाट्य मंदिर बनना है। वह
प्रस्तावित है, कब तक बनेगा यह हमें जानकारी नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में जब जगन्नाथ जी की इच्छा हो जाएगी तब वह बनकर तैयार हो जाएगा। आप चारों ओर से इस मंदिर की परिक्रमा स्वरूप दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक स्थल है। इस स्थल पर यदि आप एक बार आते हैं तो अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि यह पावन पुण्य पतित क्षेत्र है जहां पर प्रभु जगन्नाथ बैठे हों। वह क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं हो सकता है। यह चिरमिरी वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है, और चिरमिरी वासियों के लिए ही नहीं, चिरमिरी के आसपास की जनता के लिए भी सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और दूसरे नंबर का मंदिर चिरमिरी में है। मंदिर की नक्काशी देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही बारीकी से यह नक्काशी करते हुए कारीगर ने, मिस्त्री ने, राजमिस्त्री ने इस मंदिर को तैयार किया है। इस मंदिर को बनाने वाले कलाकार की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। आप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर भगवान श्री हरि विष्णु के दोनों द्वारपाल जय एवं विजय का दर्शन कर पा रहे हैं। इधर आप जय को देख पा रहे हैं और इधर विजय द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। अच्छा, मंदिर में जब हम अंदर प्रवेश किए और बाहर में जब हम दर्शन किए तो बहुत सारी नक्काशियाँ छोटी छोटी दिख रही हैं। तो इसे बनाने वाले कारीगर लोकल थे या आप उड़ीसा से ही बुलवाए थे? ये कारीगर सब उड़ीसा के मथुरा के हैं। गंजाम जिला में एक मथुरा करके जगह है, वहाँ से आए थे। हाँ, उनके पूरा परिवार मिस्त्री लोग आके इसको बना के गए। पुरी जाने पर हमें एक मैदानी क्षेत्र में शहर के बीच में जगन्नाथ जी का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ के ऊपर में जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित है, जहां पर आपको सीढ़ी चढ़ के अथवा सड़क मार्ग के माध्यम से भी चढ़ाई चढ़ करके ही प्रभु जगन्नाथ के मंदिर तक पहुंचना होता है। इस ड्रोन शॉट में आप देखिए कितना दिव्य, कितना अलौकिक मंदिर है। आप इस मंदिर की शोभा का जितना भी गुणगान करें उतना कम है। एक बार इस मंदिर तक आप अवश्य आइए और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारे कल्पतरुपुरी महाराज जी जो बैठे हैं, इन्हीं का बहुत ही बड़ा वो सहयोग और देन रहा कि ये मंदिर आज छत्तीसगढ़ में खड़ा हो पाया है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा जगन्नाथ मंदिर कहीं नहीं है। हाँ, ये पूरा पूरी की तर्ज पर बना है। ये 16 बाई 11 काठी का है ये मंदिर। अभी जैसे कल्पतरु जी महाराज, उनकी प्रतिमा यहाँ पर है, तो इससे ये साबित होता है कि अब वे ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी महंत के रूप में कौन है? महंत पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी अभी वर्तमान महंत हैं। अब हम प्रभु जगन्नाथ जी की रसोई की ओर आगे बढ़े, जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी के लिए भोग तैयार किया जाता है। दाल, भात, खीर, चटनी, सब्जी, सब कुछ यहीं बनता है। और बगल के इस कमरे में भगवान के भक्तों को भोजन पाने की व्यवस्था है। यहीं बैठ कर के प्रेम पूर्वक भक्तगण भोजन पाते हैं। वाटर कूलर लगा हुआ है। सर्व सुविधा से संपन्न यह मंदिर छत्तीसगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ जिले के लिए सौभाग्य की बात है। यह द्वार जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर का दक्षिणी द्वार है, जो सीधे रसोई की ओर जाता है और यहीं से भोग प्रसाद लेकर के पुजारी जी आते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए, पुजारी जी भगवान के लिए भोग लेकर के भोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ डेली भगवान को, जगन्नाथ जी को भोग लगता है। और जिस किसी भक्त को अगर प्रसाद पाना होगा तो वो एक दिन पहले या जिस दिन, उसी दिन सुबह 9 बजे के पहले अगर बोलेंगे तो प्रसाद पा सकते हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ आइए और यहाँ पर दर्शन करने के बाद प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में आपको भगवान का प्रसाद मिलता है, वैसे ही प्रसाद यहाँ भी आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन अंतर इतना है कि वह विशाल क्षेत्र होने के कारण प्रतिदिन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रसाद उपलब्ध होता है। लेकिन चूंकि यह एक छोटी जगह है, इसलिए आपको पहले से सूचित करना पड़ेगा कि आप प्रसाद हेतु यहाँ पर आने वाले हैं, और उस दिन आपके लिए यहाँ पर प्रसाद बना दिया जाएगा। वह प्रसाद आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रभु का आशीर्वाद समझ करके पा सकते हैं। इस भोग के अलावा
एक विशिष्ट स्पेशल भोग भगवान को लगता है जो पूरे 1 महीने अर्थात खरमास के पूरे महीने में वह भोग लगाया जाता है। स्पेशल भोग जिसके हम लोग पहली भोग बोलते हैं, एक्चुअल में ठंडी के दिन में भगवान जगन्नाथ तो मानव लीला करते हैं। मानव लीला के में जैसे ठंडी में आदमी को ठंड लगता है और अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं ताकि वो पच जाता है, इसीलिए उनको कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ठंडी के 1 महीना जो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहता है उसमें स्पेशल भोग बनता है जिसको हम लोग पहली भोग बोलते हैं। वो सुबह 9 बजे तक आपको यहाँ मंदिर में मिलेगा और वो कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का स्पेशल टाइप का भोग होता है जिसमें पुलाव, खिचड़ी और डालमा और खीर, पूड़ी ये सब रहती है। और आप लोग अगर स्पेशल खरमास वाला पहली भोग पाना चाहेंगे तो 1 दिन पहले हमको खबर करिए, आपको प्रसाद पाएंगे और बहुत अच्छा प्रसाद होता है वो, और हाजमा भी अच्छा होता है उसमें, इसीलिए भगवान को ठंड के दिन में खिलाया जाता है। अभी आप जिस दृश्य का अवलोकन कर पा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जा रहा है। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दृश्य है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ के विग्रह को 108 सुभाषित जल से स्नान कराया जाता है। यह दिन, यह तिथि देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ मानव लीला के तहत बीमार हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 दिनों तक मंदिर का कपाट बंद रहता है क्योंकि भगवान बीमार होते हैं। इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ पर आरूढ़ होकर के पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए अपने मंदिर से, अपने भवन से बाहर निकलते हैं और आम जनमानस से मिलते हुए उनका कल्याण करते हैं। कलयुग के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, इसीलिए वो पूरा मानव लीला करते हैं। मानव जैसे करता है वो भगवान भी वैसे ही करते हैं। अब जगन्नाथ भगवान और मानव में कोई अंतर नहीं है, वो ना वो अंतर मानते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर के निचले हिस्से में जहां से सीढ़ी प्रारंभ होता है वहां पर एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। जब इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले मंदिर के पहले महंत कल्पतरु महाराज जी की समाधि का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा, फिर तुलसी महारानी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो अखंड धुनी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। यह धुनी 1982 से अभी तक निरंतर प्रज्वलित है। यह भी एक चमत्कार है कि 1982 से लेकर के अब तक अनवरत यह धुनी इसी रूप में प्रज्वलित है। भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं, ऊपर में माता जी विराजित हैं। अब जिस प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं यह प्राचीन प्रतिमा है और यही वह प्रतिमा है जिन्हें रथ यात्रा के समय रथ पर आरूढ़ करा करके नगर भ्रमण के लिए मंदिर से 3 किलोमीटर दूर तक ले जाया जाता है। रथ यात्रा के लिए यही प्रतिमा ले जाई जाती हैं। हमेशा आप जो सोचते हैं आपसे ज़्यादा वो सोचते हैं आपके लिए। आप उनके लिए मतलब थोड़ा सोचेंगे तो आपसे अधिक वो सोचते हैं कि हमारा भक्त संतोष रहे, खुश रहे। इसीलिए भगवान जगन्नाथ कलयुग के देवता हैं और कलयुग में भगवान जगन्नाथ ही साक्षात जगन्नाथ हैं। पूरा मानव लीला के लिए माने जाते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आपने सुना कि भगवान आपसे ज़्यादा सोचते हैं, आपसे ज़्यादा देखते हैं। और भगवान की प्रतिमा को आप देखिए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल गोल आंखें हैं। उन आंखों से आपको दूर से ही देख लेते हैं। यदि आपके ऊपर कोई कष्ट है, कोई संकट है तो भगवान दूर से ही देख लेंगे और उसका निवारण भी कर देंगे। इसलिए प्रभु के शरण में अवश्य आइए और यह सोचकर भी मत आइए कि आप किसी भगवान से मिलने जा रहे हैं या भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। आप एक मानव रूप में मानव रूपी भगवान से ही मिलने आ रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए। परिसर में अच्छे अच्छे और 2 मंदिर होना है। लक्ष्मी और बिमला माता जी का मंदिर न्यू भर गया है। बहुत जल्दी ही वो दोनों मंदिर आगे कार्य चलेगा। दर्शन उपरांत अब हम अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी बताने के लिए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप चित्ताझोर पूर्णी में स्थित भगवान जगन्नाथ के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त किए, समूचे परिसर का एवं भगवान का भी दर्शन लाभ प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह दर्शन आपके लिए पुण्य फलदायक साबित होगी।
और अंत में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस पुण्य पावन स्थल के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक जनमानस यहां तक पहुंचे और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर से बोलिए जय जगन्नाथ।